हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग 12th स्टैंडर्ड का एसपी सब्जेक्ट का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके टर्म्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। टर्म्स एग्जाम मीन्स क्या, जो आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो यदि स्टूडेंट आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको हर एक चैप्टर में जितने भी टाइप्स के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर टर्म्स और कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश पूछा जाता है, जस्टिफाई पूछा जाता है, ब्रीफ एंड लॉन्ग आंसर पूछा जाता है। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन को चैप्टर वाइज यहाँ पर कैटेगराइज वाइज करके मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। चलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है स्टूडेंट, यदि आपको SYJC के लिए एक क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9820827674। इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। क्लास ज्वाइन करने से के लिए आपको एक रीजनेबल फीस में बेस्ट टू बेस्ट सर्विस आपको मिल जाएगा 12th स्टैंडर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अभी यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग का जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस है। इसके अंदर डिफाइन द कॉन्सेप्ट के अंदर, टर्म्स और कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोग वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये स्टडी कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या होता है। दूसरा डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ सकते हो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। मीन्स डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का डिस्टिंग्विश क्या है, ये आप स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा जस्टिफाई द फॉलोइंग के यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ब्रीफ एंड लॉन्ग आंसर के अंदर आप लोग को यहाँ पर स्टडी करना चैप्टर नंबर 1 में इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, और फैक्टर अफेक्टिंग दी वर्किंग कैपिटल, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। डिस्टिंग्विश मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया स्टूडेंट कि आपको डिस्टिंग्विश फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का पढ़ना है। दूसरा चैप्टर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 20 से 22 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इवन बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर जो सेकंड चैप्टर स्टूडेंट वो है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, मतलब पैसे आने के क्या क्या सोर्सेस हैं। तो यहाँ पर जो फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट टाइप्स के क्वेश्चन है, इसके अंदर ओवरड्राफ्ट हो गया, क्या होता है, ओन्ड कैपिटल क्या होता है, ADR क्या होता है, GDR क्या होता है, इस टाइप के एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट और टर्म्स आपको पूछे जा सकते हैं। इवन ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो ओवरड्राफ्ट हो गया, ओन फंड हो गया, ADR हो गया, GDR हो गया, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। यदि हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करें तो आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश जो पढ़ सकते हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर के बारे में आप स्टडी कर सकते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के क्या डिस्टिंग्विश है, ये आप स्टडी कर सकते हो। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आप लोग जस्टिफाई करने के लिए आप लोग को स्टडी जो करना है, शेयर होल्डर आर द रियल ओनर एंड कंट्रोलर ऑफ द कंपनी। बोलता है शेयर होल्डर जो है वो रियल के ओनर और कंट्रोलर है कंपनी के, ये आपको स्टडी कर लेना है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज द रिस्की कैपिटल, बोलता है इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो रिस्की कैपिटल है, तो ये आपको जस्टिफाई करना है। बॉन्ड होल्डर इज है क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, बोलता है बॉन्ड होल्डर क्या है, कंपनी के क्रेडिटर है। ब्रीफ एंड लॉन्ग आंसर के अंदर आपको स्टडी जो करना है, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ शेयर्स क्या होता है, आपको स्टडी कर लेना है। मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है, ये स्टडी कर लेना है। मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, ये स्टडी कर लेना है। ये शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंस है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ डिबेंचर क्या है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर क्या है, ADR और GDR। ऐसे आपको लगेगा ये पूरे चैप्टर ही दिया गया है। हाँ, बिल्कुल पूरा चैप्टर दिया गया है स्टूडेंट, क्योंकि सेकंड चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंस है, उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आपको सेकंड चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, इवन कि आपको पास होने में बहुत हेल्प करने वाला सेकंड चैप्टर स्टूडेंट। थर्ड चैप्टर इशू ऑफ शेयर है, ये भी इंपॉर्टेंस है। इसके अंदर आपको टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के अंदर इशॉस क्या होता है ये पढ़ लेना आप लोग। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या है, इसको आपको स्टडी कर लेना है। राइट्स इशू क्या है,
आईपीओ क्या है, एफईओ क्या है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर स्टडी करना है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करें तो यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है, एक गलती से वापस से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन का है तो डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर क्या होता है, ये आपको स्टडी करना है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस क्या है, शेयर्स क्या है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर क्या है, ये दोनों आपको यहाँ पर स्टडी करना है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आपको बताना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो रिफ्यूज कर सकते क्या, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर्स को ट्रांसफर करने से मना कर सकते हैं क्या, ये जस्टिफाई करना है। और शॉर्ट और लॉन्ग आंसर के लिए आपको जो स्टडी करना है स्टूडेंट, वो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स क्या होता है, ये आपको स्टडी करना है। तो स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को है एक्सप्लेन द आईपीओ क्या होता है एंड द एक्सप्लेन द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या है। तो आपको ये भी स्टडी करना है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स अलॉटमेंट के क्या क्या प्रोसेस है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होता है, हम लोग शेयर्स को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स क्या है, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। तभी इनकेस इसके डिस्टिंग्विश भी आप पढ़े रहोगे स्टूडेंट तो उसके बेस पे भी ये आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो जिस डिस्टिंग्विश की बात करें तो डिस्टिंग्विश ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि आपको ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के डिस्टिंग्विश पढ़ने यहाँ पर इस चैप्टर में। और डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स, ये आपको डिस्टिंग्विश यहाँ पे स्टडी करने हैं। यदि हम लोग चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 है हम लोग का इशू ऑफ डिबेंचर है, जिसके अंदर डिबेंचर सर्टिफिकेट्स होता है। डिबेंचर्स क्या है, ये आपको टर्म्स और कॉन्सेप्ट के लिए स्टडी कर लेना है। 4 चैप्टर में कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं है। और जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए आपको कंपनी कैन इशू ओनली द सर्टेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कंपनी सिर्फ सर्टेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर इशू कर सकती है क्या, ये आपको यहाँ पर लिखना है। और ब्रीफ और लॉन्ग आंसर में लिखना है प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू करने के प्रोसीजर क्या है। और एक्सप्लेन द डिबेंचर ट्रस्टीज क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चैप्टर नंबर 5 जो है डिपॉजिट है, इसके अंदर से आपको टर्म्स और कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन स्टडी करने हैं वो आपको है क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, डिपॉजिट ट्रस्टीज क्या होता है। और इस चैप्टर के अंदर भी कोई डिस्टिंग्विश नहीं है। और जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको जो स्टडी करना है स्टूडेंट वो है कंपनी इशू डिपॉजिट मस्ट ओपन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट्स। बोलता है कि कंपनी क्या करती है, इशू करती है डिपॉजिट रिसिप्ट, ओपन करती है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट्स। इसके अलावा ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको जो करना है चाहे वहाँ पे आ जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेड द डिपॉजिट एनी 8, कोई भी 8 आपको टर्म्स एंड कंडीशन लिखना है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से रिलेटेड। उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के क्या क्या प्रोसीजर है वो आपको स्टडी करना है। चैप्टर नंबर जो 6 स्टूडेंट वो आपका है करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर, जिसके अंदर आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ना है डिविडेंड वारंट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं। इसके अंदर डिस्टिंग्विश कोई नहीं है, जस्टिफाई के कोई भी क्वेश्चन नहीं है। और यहाँ पर जो आपको लिखना है जस्टिफाई द फॉलोइंग वो भी नहीं है। यहाँ पर शॉर्ट आंसर के अंदर आपको लेटर पूछा जा सकता है, जैसे लेटर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट के लिए आपको लेटर लिखना है। दूसरा यहाँ पर है पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर, लेटर लिखना है आपको डिविडेंड पेमेंट करने के लिए। और लेटर लिखना है इशू ऑफ बोनस शेयर्स के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 से लेकर 6 चैप्टर तक के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके टर्म्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो इसको स्टूडेंट आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही स्टडी करने चाहिए। और इनकेस आपको कोई भी डाउट रहेगा कुछ रहेगा तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। और फिजिकली विजिट करने के लिए भी आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो आप लोग। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर हम लोग
SYJC स्टूडेंट के OCM पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कौन से पेपर की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट? मैं आपके टर्म्स एग्जाम की बात कर रहा हूँ। जो आपके टर्म्स एग्जाम होने वाले हैं, ये टर्म्स एग्जाम जो आपके अक्टूबर में टर्म्स एग्जाम होते हैं, इसके लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, 50 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो पूरा हम लोग देखने वाले हैं और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट, और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। आप लोग सिर्फ मेहनत करके सब क्वेश्चन पढ़ने के पीछे बैठोगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसलिए स्मार्ट वर्क करने का। अभी कौन सा हम लोग को सबसे पहले चैप्टर है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है। और स्टूडेंट यदि आप HSC बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम का, तो अभी से आपको स्टडी स्टार्ट कर देना चाहिए। और यदि स्टूडेंट आपको क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, आप लोग SYJC के लिए क्रैश कोर्स की भी फैसिलिटी है और रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो स्टूडेंट इस नंबर पे 9820827674। स्टूडेंट आपको बहुत बेस्ट यहाँ पर क्लासेस मिलेगा, पढ़ाकर मिलेगा, और 100% मैं पासिंग की गारंटी लेता हूँ यदि आप मेरे पास क्लासेस ज्वाइन करते हो। तो अभी आते हैं टॉपिक पर स्टूडेंट। तो हम लोग हर एक चैप्टर में जितने टाइप्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सब यहाँ पर कवर किए। जैसे कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है डिफाइन टर्म्स और कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश पूछा जाता है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा जाता है, और ब्रीफ और लॉन्ग आंसर पूछा जाता है। तो हर एक चैप्टर में कौन कौन सी इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है वो पूरा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। और लास्ट में आपको कैसे PDF मिल सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लोग इस PDF को ले सकते हो। तो चलो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर था हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। और इसके अंदर टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के अंदर आपको स्टडी करना मोशन ऑफ स्टडी क्या होता है, मेंटल रिवैल्यूएशन क्या होता है, और प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट एंड क्रॉप्स क्या है। ये तीन आपके कॉन्सेप्ट और टर्म्स टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। यदि हम लोग डिस्टिंग्विश की बात करें तो यहाँ पर इस चैप्टर में कोई भी डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डिस्टिंग्विश दिया नहीं है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आप लोग स्टडी कर सकते हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल नेचर। बोलता प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है फ्लेक्सिबल नेचर है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो यहाँ पर स्टूडेंट। दूसरा यहाँ पर लिखा है आंसर इन ब्रीफ एंड लॉन्ग आंसर। आपको आंसर इन ब्रीफ देना है और लॉन्ग आंसर है, जिसके अंदर आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, और टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर के लिए इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर से आपको इतने क्वेश्चन स्टडी करने हैं। यदि हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जिसके अंदर हम लोग एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के लिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है। और यदि हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करें तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको इतने सब जितने भी है इसमें से कोई ना कोई तो एग्जाम में आपको कंफर्म ही आता है स्टूडेंट, इसी में से आता ही आता है डिस्टिंग्विश। तो आपको प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग का डिस्टिंग्विश पूछ लेगा, स्टाफिंग या डायरेक्टिंग का। तो आपके पूरे चैप्टर में एक ही डिस्टिंग्विश भी दिया है, एक ही डिस्टिंग्विश दिया है स्टूडेंट, वो पढ़ लेने का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग का। और उसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, आपको जस्टिफाई करना है। उसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बोलता है प्लानिंग जो है वो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा जो जस्टिफाई का क्वेश्चन दिया वो ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटीज एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है जो ऑर्गेनाइजिंग है एक फैसिलिटी देता है आपको एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। थर्ड है राइट पर्सन एट द राइट जॉब विद द राइट
राइट पे इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। बोलता है स्टाफिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो राइट पर्सन को राइट जॉब देना होता है और राइट पे देना बेसिक ऑफ द स्टाफिंग प्रिंसिपल का बेसिक प्रिंसिपल है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, राइट तो है ये, ठीक है, इसको आपको जस्टिफाई करना है क्यों ऐसा होता है, तो इसको जस्टिफिकेशन आपको लिख देना है। आंसर इन ब्रीफ एंड लॉन्ग आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, जिसके अंदर आपको दिया गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग कंट्रोलिंग, मतलब सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। इसके लिए एक पॉइंटर आता है स्टूडेंट, वो मैं आप लोग को बाद में दे दूंगा। वो पॉइंट को ही पढ़ के कोई भी चाहे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पूछा जाए, ऑर्गेनाइजिंग पूछा जाए, स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, सबके अंदर कॉमन पॉइंट्स आप लिख सकते हो। तो इसका जब मैं पॉइंटर बनाकर आपको यहाँ पर अपलोड करूँगा तो आप लोग उसको लिख कर रेडी रहना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसमें से आपको एक लॉन्ग आंसर और एक शॉर्ट आंसर कभी कभी पूछ लिया जाता है। और सिर्फ आपको एक ही मतलब पॉइंटर आपको है कुछ कॉमन पॉइंट्स वो पढ़ लेने का, चाहे वो प्लानिंग का पूछे तो भी सेम लिखने का, ऑर्गेनाइजिंग का पूछे तो भी सेम लिखना है, स्टाफिंग का पूछा तो भी सेम लिखना है, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग किसी का भी पूछे। तो मतलब एक यहाँ पर डिस्टिंग्विश कंफर्म आपको मिलने वाला है, एक इंपॉर्टेंस आपको पूछा जाएगा और सबके लिए कॉमन पॉइंट्स होता है स्टूडेंट। तो मैं कॉमन पॉइंट्स आपको दूंगा तो आप लोग कर लेना। अभी के लिए आप लोग बुक से पढ़ रहे हो तो आप लोग पढ़ सकते हो कि प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें आप स्टडी कर सकते हो। चैप्टर थर्ड जो है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, जिसके अंदर इंटरप्रेनर क्या होता है, एग्रो टूरिज्म क्या है, स्टार्टअप क्या है, ये तीन कॉन्सेप्ट आप स्टडी कर सकते हो। इंटरप्रेनर क्या है, एग्रो टूरिज्म क्या है और स्टार्टअप क्या है यहाँ पर। और यदि हम लोग जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट की बात करें तो इसके अंदर आप लोग स्टडी कर सकते हो, सक्सेसफुल बिजनेस टेक द कैलकुलेटेड रिस्क। बोलता है जो सक्सेसफुल बिजनेस रहते हैं ना ये लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। सक्सेसफुल बिजनेस कैसा रहता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। आगे लिखा है इंटरप्रेनर मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेशन। बोलता है इंटरप्रेनर के पास एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। बोलता है इंटरप्रेनर मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। आंसर इन ब्रीफ और लॉन्ग आंसर में आप लोग स्टडी कर सकते हो। यहाँ पर क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर क्या क्या होनी चाहिए, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेनरशिप, एंटरप्रेनरशिप के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, ये सब आपको यहाँ पर स्टडी करना है। चैप्टर 4 भी स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर बैंकिंग कॉन्सेप्ट में आप पढ़ सकते हो, ठीक है, टर्म और कॉन्सेप्ट के अंदर बैंकिंग क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या है, और इंश्योरेंस यहाँ पे 2 बार हो गया तो आप लोग ये सब पढ़ सकते हो। बैंकिंग क्या है, इंश्योरेंस क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है। यदि हम लोग डिस्टिंग्विश की बात करते हैं यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन आप पढ़ सकते हो लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस का ये डिस्टिंग्विश पढ़ सकते हो। इसमें से मोस्टली आ ही जाता है एक दो। डिस्टिंग्विश बिटवीन रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट वाले में से भी एक डिस्टिंग्विश आपके एग्जाम में आ जाता है। और आप डिस्टिंग्विश के तौर पे यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, ये भी आपको पढ़ के जा सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखें तो जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या करना है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो करना है, एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बोलता है एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये आपको पढ़ लेना है। प्रिंसिपल ऑफ सबोर्डिनेशन अप्लीकेबल ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी दिया है, सबोर्डिनेशन, तो ये आपको पढ़ लेना, ठीक है, इसके जस्टिफिकेशन पढ़ लेना है कि प्रिंसिपल ऑफ सबोर्डिनेशन इज अप्लीकेबल टू ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में अप्लीकेबल होता है। आंसर इन शॉर्ट और लॉन्ग आंसर में हम लोग यदि बात करें तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ सर्विस क्या होता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस क्या है, टाइप्स ऑफ, और इसके अलावा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैंक क्या होता है, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक क्या है, और एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, एक्सप्लेन द यहाँ पर एक्सप्लेन द मरीन इंश्योरेंस क्या है, और एक्सप्लेन द रेल ट्रांसपोर्ट और टाइप्स ऑफ वेयर हाउस।
ये सब शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। बाकी आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, आपको क्लासेस ज्वाइन करना है यदि, तो आप लोग मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। फिजिकल विजिट करना है तो आप लोग इस एड्रेस पे विजिट कर सकते हो स्टूडेंट। ये डिटेल है। यदि आप SYJC में क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो स्टूडेंट, क्रैश कोर्स भी है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आपको 100% पासिंग गारंटी यहाँ पे मिलेगा, वो भी रीजनेबल फीस के अंदर। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो स्टूडेंट, और फिजिकली विजिट कर सकते हो तो यहाँ पर आप विजिट करिए। थैंक यू सो मच। यदि इस क्लासेस की बात करें स्टूडेंट, तो क्लासेस का नाम है चित्रा क्लासेस, ठीक है। एड्रेस की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पे सेंट फ्रांसिस, नियर सेंट फ्रांसिस स्कूल, लक्ष्मण नगर, कुरार विलेज, मलाड ईस्ट में है क्लास। और यहाँ पर आप लोग इस नंबर पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो 9820827674। आप किसी भी कोर्स के लिए यहाँ पर विजिट कर सकते हो स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरी बात स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज देखेंगे कि हर एक चैप्टर से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, और जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे भी कैटेगराइज किया हुआ है। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके जो टर्म्स एग्जाम होंगे उनके जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, जो 50 मार्क्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम लोग देखने वाले हैं। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फॉर द गिवन इलस्ट्रेशन। आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके बताने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन दिया गया, माधव कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मंथली इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। फैमिली के एक्सपेंडिचर के बारे में माधव क्या कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसका कॉन्सेप्ट लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा स्टूडेंट, डिस्टिंग्विश आपको इस चैप्टर से एक पढ़ना है जिसका नाम है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्टिंग्विश आपको पढ़ लेना है। आंसर विथ रीजन वेदर यू आर एग्री डिसएग्री, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स विद द स्लाइसिंग मेथड्स, इसको आप एग्री हो या डिसएग्री हो, इसके आंसर आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए इस चैप्टर से। और शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर की बात करें तो आपको यहाँ पर फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऐसे स्टूडेंट हम लोग सेकेंड चैप्टर का देखते हैं। उससे पहले स्टूडेंट एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। आप लोग यदि SYJC के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, इवन आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर है 9820827674। इस नंबर पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो SYJC के क्रैश कोर्स के लिए। स्टूडेंट, ये कोर्स का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मैं आपको 100% पासिंग गारंटी लेता हूँ। यदि आप पास नहीं होगे तो आपकी जो भी फीस रहेगी वो रिफंड हो जाएगी। ये रिकॉर्डेड है, तो आप लोग इसको रिकॉर्ड सुन भी सकते हो, आप मुझे दिखा सकते हो सर आपने बोला था। हाँ, उसके लिए आपको बस रेगुलर लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। तो आप लोग नंबर पे इस पर मुझे मैसेज करो 9820827674। आपको क्रैश कोर्स में 100% पासिंग गारंटी दिया जाएगा, और वो भी रिजनेबल फीस में। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे, अपने टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है यूटिलिटी एनालिसिस, जिसके अंदर आपको आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। जो इलस्ट्रेशन गिवन है उसमें आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन से कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर रोहित परचेस अ स्वेटर फॉर हर फादर इन द विंटर सीजन। बोलता विंटर के सीजन में रोहित ने क्या किया, स्वेटर परचेस किया। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करके बताना, जैसे कि आपको पता है कि टाइम यूटिलिटी है, यहाँ पर सीजनल यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप लोग ऐसे इसके कॉन्सेप्ट बता सकते हो। दूसरा जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंस है। थर्ड है यूटिलिटी एंड नॉलेज में क्या डिफरेंस है, ये दोनों का डिस्टिंग्विश आपको पढ़ना है। और इसके बाद आपको सेकेंड चैप्टर में से आंसर विद द रीजन वेदर यू आर एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
आपको इस स्टेटमेंट से आप एग्री हो या डिसएग्री है आपको बताना है। यहाँ पे लिखा देयर आर नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कोई भी एक्सेप्शन नहीं होते हैं, ऐसा बोल रहा है। तो आप लोग इससे एग्री हो या डिसएग्री हो तो वो उसके रीजन के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको पूछा गया है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी और रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है आपको बताना है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड एक्सेप्शन, और साथ में इसके एक्सेप्शन भी बताना है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। यदि हम लोग चैप्टर 3 की बात करें तो 3A आता है आपका डिमांड एनालिसिस, जिसके अंदर आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट और गिव द इलस्ट्रेशन के अंदर आपको पढ़ना है। एज अ आइसक्रीम ऑफ ₹50 वॉज अवेलेबल एट द ₹40, रमेश डिमांड 4 आइसक्रीम इंस्टेड ऑफ 3। बोलता है पहले रमेश क्या करता था, 3 आइसक्रीम खरीदता था जब ₹50 का प्राइस था। अभी इसका प्राइस कम होकर ₹40 कर दिया गया। तो जो रोहित है ना वो ज़्यादा आइसक्रीम खरीदने लगा, 3 आइसक्रीम खरीदने के बदले 4 आइसक्रीम खरीदने लगा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पर बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन के अंदर आपको पढ़ना है एक्सपांसन डिमांड और कंस्ट्रक्शन डिमांड के बीच में क्या डिस्टिंग्विश डिफरेंस है। उसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है ये आपको इसके डिस्टिंग्विश पढ़ने हैं। और यहाँ पे लिखा है आंसर विद द रीजन वेदर यू आर एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग। आपको कुछ स्टेटमेंट दिया है उससे आप एग्री करते हो डिसएग्री करते हो वो आपको बताना है। जिसके अंदर आपको दिया गया कि देयर इज द नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, मतलब लॉ ऑफ डीएमयू के कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, बोलता है प्राइस ही सिर्फ ऐसा है जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करता है। तो आपको इसके ऊपर एग्री डिसएग्री करके रीजन लिखना है। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर की बात करें तो आपको इसके अंदर पढ़ना है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होता है, एक्सप्लेन फैक्टर डिटरमाइन डिमांड, कौन कौन से फैक्टर है जो डिटरमाइन करते हैं डिमांड को, ये आपको स्टडी करना है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन के साथ लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ डिमांड, डिमांड की क्या क्या वेरिएशन है ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है। यदि हम लोग बात करें चैप्टर 3 का तो चैप्टर 3 के अंदर आपको जो स्टडी करना है 3B में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया है इलस्ट्रेशन के साथ। तो आरती डिमांड मोर शुगर एज अ प्राइस ऑफ जेगरी इंक्रीजेस, मतलब जेगरी का प्राइस बढ़ने से आरती ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं किसका, शुगर का। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है आपको एक्सप्लेन करके बताना है। डिस्टिंग्विश इस चैप्टर से आपको पढ़ना है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, परफेक्ट इलास्टिसिटी और परफेक्ट इनइलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, ये आपको 2 डिस्टिंग्विश पढ़ना है। और यहाँ पर आंसर विद द रीजन वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग, आपको बताना कि आप इससे एग्री करते हो डिसएग्री करते हो, आपको ये लिख के बताना है। यहाँ पर वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बोलता कौन कौन से बहुत सारे फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, वो आपको बताना है। यहाँ पर ब्रीफली लॉन्ग आंसर यहाँ पे लिखने के लिए पूछा गया है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है ये आपको पढ़ना है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या है ये आपको स्टडी करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड क्या है ये आपको स्टडी करना है। एक्सप्लेन द रेशियो मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए कौन कौन से रेशियो मेथड है ये आपको स्टडी करना है। चैप्टर जो 4 स्टूडेंट वो है सप्लाई एनालिसिस, जिसके अंदर आपको आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन आपको एक्सप्लेन करके बताना है। लिखा ड्यू टू टैक्स रिलीफ पूजा ब्रॉट लार्ज नंबर ऑफ हर कॉटेज प्रोडक्ट टू द मार्केट फॉर सेल, बोलता है टैक्स में छूट मिलने की वजह से पूजा ज़्यादा से ज़्यादा कॉटेज का प्रोडक्ट खरीदती है मार्केट में सेल करने के लिए। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको पढ़ना है स्टॉक और सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस है, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। यदि हम लोग बात करें एग्री डिसएग्री टाइप्स के क्वेश्चन का तो इसके अंदर आपको पढ़ना है देयर आर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ एक्सेप्शन है क्या, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक और सप्लाई के बीच में डिफरेंस होता है,
तो इसके रीजन देना है, एग्री डिसएग्री एक नहीं इसके बारे में। ब्रीफली लॉन्ग आंसर यहाँ पे लिखना है। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर में इस टाइप के पूछे जाएंगे। फैक्टर डिटरमाइन ऑफ सप्लाई, कौन कौन से फैक्टर है जो डिटरमाइन करते हैं सप्लाई के। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विद एक्सेप्शन के साथ लॉ ऑफ सप्लाई बताना है। एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ सप्लाई क्या होता है, और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रिवेन्यू क्या है। यदि हम लोग चैप्टर नंबर 5 बात करें तो फॉर्म ऑफ मार्केट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर, जिसके अंदर आपको पूछा गया है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट और फॉर्म गिवन इलस्ट्रेशन का। देयर आर द मेनी फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसिंग द स्कोप इन इंडिया है, बहुत सारे हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको बताना कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। रीजन आंसर विद द रीजन, एग्री डिसएग्री, इसमें आपको पूछा जा सकता है। प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज डिसाइड बाय इंटरएक्शन बिटवीन डिमांड और सप्लाई। बोलता है डिमांड और सप्लाई के इंटरएक्शन से हम लोग प्राइस को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ब्रीफ और लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है उसके अंदर स्टूडेंट ने आपको यहाँ पर पूछा गया है। एक्सप्लेन द फ्यूचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। एक्सप्लेन द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या है, और एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मोनोपोली क्या होता है, और एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। तो आपके स्टूडेंट टर्म्स एग्जाम के लिए इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है, क्रैश कोर्स भी स्टार्ट है। ये हमारा नंबर है, नंबर नोट डाउन कर सकते हो आप लोग। आपको अकाउंट सीखना है तो शॉर्टकट ट्रिक के साथ अकाउंट सिखा के आपको मिलेगा स्टूडेंट। यदि आप लोग विजिट करना चाहते हो फिजिकली तो आप मेरा एड्रेस नोट डाउन कर सकते हो। नियर सेंट फ्रांसिस स्कूल, लक्ष्मण नगर, कुरार विलेज, मलाड ईस्ट में क्लासेस है। आप क्लासेस का नाम चित्रा क्लासेस है। आप लोग आके एक बार विजिट करिए, डेमो लेक्चर अटेंड करके जाइए, और 100% स्टूडेंट पासिंग गारंटी आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।